चलिए, लेक्चर नंबर 15 प्रीमियम कोर्स। After being robbed by a boy recently, the shopkeeper says, beware of teenagers in our community. Which of the following explains his reactions? एक लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है, कितने लड़कों ने लूटा है? केवल एक ने लूटा है। हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहना चाहिए। मतलब एक लड़के की बदौलत किसको कर दिया? सबको उन्होंने लपेटे में ले लिया। उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है? क्या ये एक एल्गोरिथम है? क्या ये एक एल्गोरिथम है? क्या ये उपलब्ध स्वतः शोध प्रणाली की बात करता है? क्या ये प्रातिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली की बात करता है? या फिर ये जुआरी मिथ्य भ्रम गैम्बलर्स पॉलिसी की बात करता है? आपका आंसर सीधे व्हाट्सएप पर। ठीक है, इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है उसको आप भेजेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। चलिए, अब देखिए इस प्रश्न को फर्स्ट टाइम देखेंगे तो डर लगेगा, लेकिन आराम से एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा कि हमने किया हुआ है। In which sequence, according to Piaget, the following cognitive milestones are achieved? Object permanence, reversibility, abstraction, centration। ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास में निम्नलिखित संज्ञानात्मक मील के पत्थर किस अनुक्रम में प्राप्त किए जाते हैं? वस्तु स्थायित्व, विपर्यता, अमूर्तता और केंद्रीयकरण। लेक्चर को याद करिए, लेक्चर में क्या बताया गया था? जो जो बातें हैं लेक्चर के आधार पे आसानी से 100% इसका आंसर निकल रहा है और आप लोग सब सही आंसर देंगे, इस बात की गारंटी भी है। ठीक है, लेक्चर किया है अच्छे से तो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमने वहां पे आपको एक पॉइंट पे आके आंसर छोड़ भी दिया था कि आपको बाद में बताएंगे, वो इसी दिन के लिए। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ABCD, CABD, DABC या फिर ADBC? इनमें से कौन सा पहले होगा, फिर कौन सा बाद में होगा, फिर कौन सा और फिर कौन सा? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। प्रश्न नंबर 2 का आंसर कहाँ पे? सीधे व्हाट्सएप के ऊपर। ये देखिए ये वाला प्रश्न, द एनहेंसमेंट ऑफ डोमिनेंट रिस्पॉन्सेज इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन पीपल थिंक दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस थ्योरी? इवैल्यूएशन, एप्रीहेंशन, वेल लर्न्ड, प्रेजेंस ऑफ अदर, इंक्रीज्ड अराउजल, सोशल फैसिलिटेशन। लेक्चर अच्छे से, आंसर अच्छे से, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। जब लोगों को लगता है अच्छा कि उनके व्यवहार का मूल्यांकन किया जा रहा है, अच्छा हमें मूल्यांकन की बात होगी, तो प्रधान अनुक्रिया में वृद्धि प्रबलतर होती है। इस सिद्धांत के घटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रधान अनुक्रिया में वृद्धि प्रबलतर होती है, इस सिद्धांत के घटकों का सही अनुक्रम क्या है? मूल्यांकन, भय, सुज्ञानार्जित, दूसरों की उपस्थिति, वर्धित उत्तेजन, सामाजिक सुकृतीकरण। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सोशल फैसिलिटेशन की बात हो रही है। समझाया है आपको अच्छे से, लेक्चर करिए और सही उत्तर तक पहुंचिए। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न नंबर 3। इनके उत्तर सीधे भेजेंगे आप कहाँ पे? व्हाट्सएप के ऊपर। अब देखिए ये वाला प्रश्न, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग? यहाँ किसकी बात हो रही है? DSM मॉडल की बात हो रही है। पर्सपेक्टिव ऑफ प्रो सोशल, सॉरी DCM, DMS क्या है? प्रो सोशल बिहेवियर टू हेल्प अ पर्सन इन डिस्ट्रेस, taking personal responsibility, weighing the cost and benefits, perceived a need, deciding how to help। सेम प्रश्न आप 2 बार और रिपीट देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं विपत्ति में किसी व्यक्ति की सहायता के लिए समाज अभिमुख व्यवहार के निर्णयन परिप्रेक्ष्य का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेना, लागत और लाभ का मूल्यांकन करना, प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता, यह निर्णय करना कि सहायता कैसे की जाए। इसमें एक पॉइंट और मिसिंग है, उसको बताएंगे सवाल आने पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति की अगर आपको सहायता करनी है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है? समाज अभिमुख व्यवहार है, यानी कि यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? यहाँ पे आपके प्रो सोशल बिहेवियर की बात हो रही है। ठीक है, तो आप किसी की अगर मदद करने जाएंगे, मान लीजिए आप एग्जाम है आपका नेट का, ठीक है, और यहाँ पे रास्ते में क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, आप जा रहे हैं एग्जाम देने, रास्ते में देखा आपने एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप मदद वगैरह करना चाहते हैं, वैसे देख लीजिए, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेना, आप गाड़ी से उतरे और उत्तरदायित्व ले लेंगे आप, है ना? क्या ऐसा करेंगे? आप गाड़ी से उतरे, आपने देखा अरे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, मैं तो यही चाह रहा था, चलो मदद कर देता हूँ, है ना? ऐसा नहीं होगा। फिर लागत और लाभ का मूल्यांकन करना, ये कैसे होगा कि आप गाड़ी से आपने खड़ी की, देखा एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये लगाने लगे दिमाग कि मेरा फायदा होगा, नुकसान होगा मदद करने में, क्या ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, कैसा भी आदमी है। ठीक है, ये आता है आपका प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता। ठीक है,
और ये है यह निर्णय करना कि सहायता कैसे की जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी से उतरेंगे क्या दिखेगा आपको, सबसे पहले क्या होगा, प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप भाई देख रहे हैं आप कि किसी की हमको मदद करनी है, उसका क्या करेंगे आप, प्रत्यक्षीकरण करेंगे, है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे आवश्यकता की जरूरत है यहाँ पे, है ना, सामने वाला जो व्यक्ति गिर गया है उसका आवश्यकता है, उसका क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखना आपने कि जरूरत है, प्रत्यक्षीकरण किया कि जरूरत है यहाँ पे आवश्यकता की। ठीक है, परसीव नीड, सी आएगा सबसे पहले। आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल गया है, CABD क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या होगा, आपने देखा कि अब जरूरत है यहाँ पे, प्रत्यक्षीकरण आवश्यकता हो गई, फिर क्या करेंगे आप, ए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेंगे। हाँ ठीक है, मैं ही दिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, लागत और लाभ का मूल्यांकन करना। फिर आप क्या करेंगे, मदद तो करना है मुझे, है ना। और अब फिर क्या करेंगे, क्या मेरा एग्जाम छूट जाएगा या मुझे क्या नुकसान हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव देखना स्टार्ट कर देंगे आप, लागत और लाभ का मूल्यांकन करना। और फिर उसके बाद अंत में यह निर्णय करना कि सहायता कैसे की जाए, क्या मैं 108 कॉल करूं या इसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाऊं, कैसे इसकी मदद करूं। ठीक है, तो ये था आपका राइट आंसर नंबर 4, CABD। ठीक है, तो सबसे पहले परसीव्ड नीड, जरूरत देखी आपने, आवश्यकता है वहां पे। फिर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वेइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, और फिर आप अंत में डिसाइडिंग हाउ टू हेल्प। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल, लेक्चर किया है अच्छे से तो एक नजर में उत्तर मिल जाएगा, नहीं किया है अच्छे से तो फिर ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं कंसेप्ट। ठीक है, A laboratory device for testing depth in infants and young animals perceptual adaptation refers to the differences in two eyes location of corner angles horizontal disparity refers to 2 points which fall on non-vertical disparity perceptual adaptability to adjust to an artificially displaced visual field visual cliff की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, विवरण दिया है और संप्रत्यय दिया है। यहाँ पे बोल रहे हैं प्रत्यक्षीय अनुकूलन, नवजात शिशुओं तथा अल्पवयस्क जानवरों में गहनता का परीक्षण हेतु एक प्रयोगशाला युक्ति, समस्तरीय असमानता, इसका संदर्भ वस्तु के कोनों से दो आंखों की अवस्थिति में अंतर से है। विषम स्तरीय असमानता, इसका संदर्भ उन दो बिंदुओं से है जो असमवादी दृष्टिपटल स्थितियों पर पड़ती है, जिनमें एक निकटवर्ती तथा दूसरा दूरवर्ती है। फिर है आपका चाक्षुष भृगु, यही जो भृगु है ये क्या है आपकी विजुअल क्लिफ। कृत्रिम रूप से विस्थापित चाक्षुष क्षेत्र में समायोजित करने का प्रत्यक्षात अनुकूलनता जो भी लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर भेजेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। ठीक है, बन जाएगा, एक आंसर आपको देखना है बस लेक्चर के थ्रू, और फिर आप बाकी जो है उनको वहां पे उनके सामने मार्क कर लेंगे। ठीक है, एक के बदौलत आपका आंसर निकल जाएगा एंड देन वहां पे आप बाकी के आंसर जो है उसको मार्क कर लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब ये देखिए आज का अगला सवाल, लिस्ट 1 लिस्ट 2 लेक्चर डन। रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सोशल डोमिनेंस थ्योरी, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। The theory that an individual's self concept is driven partly from membership in a group, ये तो बताया हुआ है। The theory that prejudice arises from a real conflict of interest between groups, अच्छा। The theory that all societies are organized in group hierarchies and sustained through discrimination, elimination से निकल जाएगा। The most important social perspective in social psychology, यहाँ पे देखिए यह सिद्धांत की व्यक्ति की आत्मसंकल्पना, अच्छा, आंशिक रूप से समूह की सदस्यता से व्युत्पन्न होती है। यथार्थवादी समूह संघर्ष सिद्धांत, प्रश्न नंबर 5 व्हाट्सएप के ऊपर सीधा आएगा उत्तर। यह सिद्धांत की पूर्वाग्रह समूहों के बीच असली द्वंद्व के कारण। सामाजिक प्रभावित सिद्धांत, क्या है प्रभावित, यह सिद्धांत की सभी समाज समूह श्रेणीबद्ध संगठन के रूप में व्यवस्थित होते हैं और भेदभाव के द्वारा बनाए रखे जाते हैं। सामाजिक अस्मिता सिद्धांत, और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक मनोविज्ञान है। परस्पर निर्भरता सिद्धांत, अब यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक मनोविज्ञान है। अब यहाँ पे पढ़िए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल पर्सपेक्टिव इन सोशल साइकोलॉजी। अंग्रेजी में पढ़ने पे ये प्रतीत होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल पर्सपेक्टिव इन सोशल साइकोलॉजी, यानी कि आपकी जो सोशल साइकोलॉजी है इसके अंतर्गत ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल पर्सपेक्टिव है, यानी सोशल साइकोलॉजी के अंदर एक अत्यंत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन चारों में से कोई सा है, वो किसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है। अब जरा देखिए चमत्कार हिंदी ट्रांसलेशन का, जरा उसको पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्य
सामाजिक मनोविज्ञान है। जय हो ट्रांसलेशन की। ठीक है, बस क्या कर देते, देखिए अर्थ पूरा बदल जा रहा है इस सेंटेंस का। अगर थोड़ा बहुत भी आपको हिंदी आती हो तो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक मनोविज्ञान है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस सामाजिक मनोविज्ञान का भी लगा देते तो सिमिलर मीनिंग हो जाता, बट कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है नंबर 5 का। जो कोर्स के बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है यहाँ क्या बात हो रही है, तो उसको जल्दी से आप आंसर यहाँ पे कर दीजिए। फिर अगला सवाल नंबर 6 का सवाल, अ रीइंफोर्समेंट दैट रीइंफोर्सेस अ रिस्पॉन्स एट अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, अ रीइंफोर्समेंट दैट रीइंफोर्सेस अ रिस्पॉन्स ओनली आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम हैज लैप्स्ड, लेक्चर क्लास, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, a reinforcement that reinforces a response after an unpredictable number of responses, fixed interval schedule, a reinforcement that reinforces a response only after a specified number of responses, variable interval schedule। यहाँ देख लीजिए, यह पुनर्वसन जो अपूर्वानुमेय समय अंतराल नियतानुपात तालिका है, परिवर्तनीय अनुपात तालिका है, नियत अंतराल तालिका है और परिवर्तनीय अंतराल तालिका है। बन जाएगा आप लोग से आसानी से, लेक्चर किया हुआ है तो वहां देखिए लेक्चर में, एंड इसका आंसर करेंगे आप। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। 1 से लेके 7 तक के प्रश्न है आपके पास, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे उत्तर कीजिए। क्या उत्तर है, उत्तर आप सबमिट करेंगे कहाँ पे, व्हाट्सएप के ऊपर, और फिर हम बाकी के सवालों को भी आगे कवर करते जाएंगे। ठीक है, ओके।